जो ये मार्केटिंग प्लान है ये आरसीएम की जान है। आपको यहां पता चल जाएगा कि आरसीएम में जो पैसा आता है आता कहां से है। ना कोई कंपनी अपने घर से नहीं देती है, ये हमारा ही पैसा हमको ही वापस आ जाता है, लेकिन सिस्टम की तरीके से आता है। कैसे क्या है कि जैसे बेसिकली हम सारे क्या है कस्टमर हैं। कस्टमर को कोई भी चीज जरूरत लगती है वो बनती है फैक्ट्री में, लेकिन फैक्ट्री और कस्टमर की बहुत बड़ी मजबूरी है। क्या मजबूरी है कि फैक्ट्री के पास जो है वो जो सामान बनाता है वो 1 करोड़ से 2 करोड़ आइटम बनाता है, और कस्टमर की मजबूरी है वो इसको सिर्फ एक प्रोडक्ट चाहिए, एक आइटम चाहिए। अब क्या है कि इस फैक्ट्री और इस कस्टमर की मजबूरी का ये 4 पॉइंट लोग फायदा उठाते हैं। कैसे फायदा उठाते हैं? यहाँ पे 40% में तैयार हो जाता है, हर प्रोडक्ट तैयार हो जाता है। 10% अपना मार्जिन लगा के 50% में देने के लिए तैयार हो जाता है। और यहाँ पे ये जो कैरिंग एंड फॉरवर्ड एक एजेंट है, ये बहुत बड़ा पैसे वाला होता है। ये सारा सामान यहां से उठा के अपने गोदाम में डंप कर लेता है। जब गोदाम में डंप कर लेता है, ये एक और एजेंसी से टाई अप करता है, वो उसको हम टीवी एड बोलते हैं। टीवी एड, ये टीवी एड वाले जो लोग होते हैं ये बहुत बड़े सेलिब्रिटी होते हैं, ये बहुत बड़े लोग होते हैं। इन्होंने ये अपने काम की वजह से बहुत मशहूर होते हैं। और ये क्या करते हैं कि जो ही यहाँ पे ये इसके साथ टाई अप कर लेता है, फिर ये C&F यहाँ पे इसको कहता है कि मैंने एक प्रोडक्ट लाया हुआ है तो उसकी आपने एड देनी है। और उस एड का जो डायरेक्ट कंसर्न होता है वो हमारे साथ होता है। भले ही हमारे घर में खाना हो या ना हो, लेकिन हमारे घर में टीवी जरूर होता है, और उस एड को हम उस टीवी के माध्यम से देखते हैं। तो क्या होता है, 50% में यहाँ तैयार हो जाता है, 10% ये अपना मार्जिन डाल देता है, और 10% सर इसको इस टीवी एड वाले को भी दे देता है। फिर क्या होता है सर, जब हम इसको देखना शुरू कर देते हैं तो यहां से सर इसको हम रिटेलर को बोलते हैं, रिटेलर फिर यहां से सर सप्लाई, ये ऐसे माल चलता है। और जब सर ये सप्लाई शुरू हो जाती है तो क्या होता है कि 10% हर एक आदमी चढ़ाता है, 10% हर एक आदमी चढ़ाता है। और जो भी कोई चीज यहाँ पे 50% में पहुंचती है वो हमारे पास 100% में पहुंच जाती है। अब क्या है कि ये ट्रेडिशनल सिस्टम है, इसको हम ट्रेडिशनल बिजनेस कहते हैं सर, ट्रेडिशनल मार्केटिंग इसको कहा जाता है। अब क्या है, ये भी एक सिस्टम है सर। यहाँ पे कोई सर, ये जो इन लोगों ने दुकानें खोली हुई हैं, ये यहाँ पे कोई खैरात पे नहीं बैठे हुए हैं। ये भी, इन्होंने भी अपने बाल बच्चे पालने होते हैं, उन्होंने भी दुकान रखी होती है। और ये एक तरीका है, बस ट्रेड के जरिए से है। ये यहाँ से माल को धक्का मारते हैं यहाँ पे, और यहाँ से माल को धक्का यहाँ मारते हैं, और ये धक्के से माल यहाँ पे आ जाता है। और हमें जो माल पड़ता है वो 50% कास्ट में पड़ता है, ज्यादा कास्ट में पड़ता है सर। यहाँ 50 में फैक्ट्री में बनता है और 100% में हमारे पास पड़ता है। लेकिन क्या है कि 100% यहाँ पे जब हमारे पास पड़ जाता है, और ये बीच के बिचौलिए जो से 5 लोग, 1 2 3 4 और ये 5 लोग हैं, हमारी जिंदगी की आधी कमाई खा जाते हैं। अब क्या है कि फैक्ट्री यहाँ कहती है, ये तो सर ये सिस्टम बहुत देर से चल रहा है, लेकिन हमारे पास एक न्यू अर्निंग टेक्नोलॉजी आई, जिसको हम न्यू अर्निंग टेक्नोलॉजी कहते हैं। एक नए कंसेप्ट का बिजनेस आया हुआ है। यहाँ पे फैक्ट्री कह रही है कि काम 4 करने हैं, 4 काम करने, 2 काम आप करो और 2 काम मैं करती हूं। ऑलरेडी यहां पे क्या है कि फैक्ट्री एक काम कर रही है कि वो बना रही है, दूसरा हम काम कर रहे हैं कि हम सामान ले रहे हैं, हम इसको कंज्यूम कर रहे हैं, तीसरा काम ये बोल रही है कि मैं एक काम करूंगी, इन बीच के बिचौलियों को हम छोड़ देंगे, इनको हम हटा देंगे, मैं डायरेक्ट आपके शहर तक 90 कदम आपके पास आ जाती हूं, और यही इस दुकान को यहां हम शिफ्ट करते हैं। इसी का नाम सर आरसीएम है। अब यहां से क्या होता है कि जो 50% पैसा, जो ये क्या कहते हैं कि 50% पैसा अगर हम बचाना चाहते हैं, तो ये हमारे पास एक न्यू अर्निंग टेक्नोलॉजी है, नए तरीके का बिजनेस है। इस बिजनेस में क्या है कि 5% ये कैरेज मांगता है, और वही चीज आपको 55% में मिल जाती है, जो आपको यहाँ 100% मिल जाती है। बाकी 45% पैसा सर यहाँ बच जाता है। जो ही यहाँ पे ये पैसा बच जाता है, कंपनी यह कहती है या फैक्ट्री ये कहती है कि ये 45% का पैसा बहुत बड़ा पैसा होता है। ये हर प्रोडक्ट में सर बचता है, 45% हर एक प्रोडक्ट में बचता है। कैसे बचता है? जितने भी हमारे पास 350 प्रोडक्ट है, और इन 350 का 45% कंपनी के पास सर सेव रहता है सर। और इसके 2 पहलू हैं। इसके 2 पहलू क्या है? यहाँ पे फैक्ट्री ने कहा कि 2 काम फैक्ट्री ने किए, सिर्फ एक काम हमने किया। अब तीसरा काम क्या है, चौथा काम हमने क्या करना है? यहाँ फैक्ट्री कहती है कि टीवी का जो काम है,
ये जो एडवर्टाइज का काम है ये आप काम करो और 45% के खजाने से कंपनी देना शुरू कर देगी सर। यहाँ पे ये तो इतना बड़ा कोई काम है नहीं कि बाजार से सामान लाना, बड़ा काम तो बहुत बड़ा ये है कि जो ये 45% का खजाना जो है कंपनी के पास है, इसको लेने का सर बहुत बड़ा आसान तरीका है। बहुत ही कंपनी इस चीज पे हमें आसान तरीके से कह रही है कि हम आपको आसानी से आपको ये प्रोवाइड करवा सकते हैं, लेकिन आप में कैपेबिलिटी है, आप में हर चीज है, आप इस चीज को कर सकते हो, आप इस चीज को कर सकते हो। क्योंकि देखे ना, बीसी सर हमेशा एक बात बोलते हैं कि आप अपनी सोच को बदलो, क्योंकि सोच बदलने का बिजनेस है। जब हम इन लोगों को छोड़ देंगे हमारी सोच बदल जाएगी, जो ही हमारी यहाँ सोच बदल जाएगी तो हमारे सर सितारे बदल जाएंगे, नजर को हम बदलेंगे, नजारे बदल जाएंगे। जब हम सोच को बदलेंगे हमारे सितारे बदल जाएंगे। तो ये बिजनेस हमारे लिए एक महान बिजनेस है, और ये समझो कि हमारे लिए बिजनेस को डिजाइन किया हो, क्योंकि हम बहुत ही साधारण लोग हैं, मिडिल क्लास फैमिली से हमें ये हमारे लिए बनाया गया है। पहले तो ये कहते थे कि आरसीएम बिजनेस तो गरीबों का बिजनेस है, लेकिन सर जो जो ये आगे बढ़ता जाएगा इसमें अमीर लोग भी आना शुरू हो जाए। क्यों? यहाँ पे आपको हेल्थ केयर प्रोडक्ट हर चीज मिलती है, हेल्थ रिलेटेड हर चीज है सर, और यहाँ पे हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं और हेल्थ पे ज्यादा प्रमोट किया जाता है। जो भी हमारे पास यहाँ प्रोडक्ट मिलता है, किसी किसी में भी कोई भी प्रोडक्ट है, जैसे हमारे पास ये न्यूट्रीचार्ज है, हमारे पास ये न्यूट्रीचार्ज है, न्यूट्रीचार्ज बायोएज है, न्यूट्रीचार्ज स्लिम एंड फिट है, मतलब हर एक जिससे ये चीज ये तो एक अमृत के मान समझता हूं कि ये प्रोडक्ट ऐसे प्रोडक्ट है, ये जिंदगी देने वाले प्रोडक्ट है। एक तो सर हम बाजार से इनको हम यूज कर रहे हैं, बाजार से भी हम ले रहे हैं, अगर हम यहां से ले लेंगे तो हमारा बिजनेस सर दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। लेकिन हमें सबसे पहले कि हमने अपनी सोच को बदलना है। जब हम अपनी सोच को बदलेंगे तो हमारे सितारे बदल जाएंगे, जब हम अपनी नजर को बदलेंगे तो हमारे नजारे बदल जाएंगे। तो ये थोड़ा सा मार्केटिंग प्लान था कि हमें पैसा कहां से आता है और कैसे आता है। तो इंशाल्लाह आइंदा और इसके साथ बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।